नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आइए आज के इस अंक में हम जानते हैं जो कि एक लेटर आपको दिखाई दे रहा है 12 मार्च 2026 को प्रकाशित हुआ। इस लेटर में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चंडीगढ़ के द्वारा इसमें विषय ये दिया गया है कि जितने भी कर्मचारी और अधिकारी जनगणना 2027 के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं, उन सभी का कोई भी ट्रांसफर जब तक जनगणना का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक नहीं होगा। चलिए पत्र के माध्यम से जानते हैं आगे की बात को। उपयुक्त विषय में गृह सचिव भारत सरकार द्वारा प्रेषित डीओ संख्या 9/12/2026 दिनांक 11 मार्च 2026 प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। साथियों, ये बात ध्यान देने वाली है कि यह पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। साथियों, इसका आयोजन कितने चरणों में होगा? 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण मकान का सूचीकरण किया जाएगा और मकानों की गणना, जो कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा दोस्तों। और द्वितीय जनगणना जो होगा वो फरवरी 2027 में पूर्ण किया जाएगा। इस बार स्वगणना यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से भी जनगणना की जा सकेगी। हरियाणा राज्य में जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से 30 मई तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 1 मई से 30 मई तक आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिक जनगणना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकेंगे। यानी कि यदि कोई नागरिक अपने आप ही अपनी जनगणना का डेटा इकट्ठा करना चाहता है, तो जनगणना पोर्टल के माध्यम से अपना डेटा इकट्ठा कर सकता है दोस्तों। जनगणना का द्वितीय चरण फरवरी 2027 में स्टार्ट होगा। हाउसिंग ब्लॉक स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है तथा उनका प्रशिक्षण भी आरंभ किया जा चुका है। ये सभी जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि एक बार जनगणना कार्य हेतु नियुक्त किए जाने के पश्चात जनगणना कार्य की समाप्ति तक उनका स्थानांतरण न किया जाए। यानी कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उनका स्थानांतरण यानी कि किसी भी तरह का उनका ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस कार्य में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, वो जनगणना काम की समाप्ति के बाद ही उनका ट्रांसफर से संबंधित कोई भी काम पूरा होगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करवाने का कष्ट करें, ताकि जनगणना 2027 हेतु नियुक्त जनगणना कर्मियों का स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक ना किया जाए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया गया है। कृपया इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति कृपया भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में भी प्रेषित करने का कष्ट करें। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए किसी भी तरह से होने वाले ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।